like a Hellcat. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि रूबाई बायसाई को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहां ये दोनों काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में काफ़ी खुश भी होते हैं कि तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि युआन एब्रॉड से वापस आ चुका है और वो एब्रॉड से वापस आकर डायरेक्ट बायसाई से मिलने जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो रूबाई के साथ नाइट मार्केट में गई हुई है। ये सुन के युआन से रुका नहीं जाता और फिर वो भी नाइट मार्केट के लिए जा रहा होता है कि तभी टिंगी युआन से मिलने उसके घर आती है। तो युआन को टिंगी को भी मार्केट लेके जाना पड़ता है। यहाँ रूबाई और बायसाई एक साथ होते हैं। बायसाई को एक स्ट्रॉबेरी क्लिप पसंद आती है। वो उसे युआन के दिए हुए हेयर बैंड की तरह लगती है तो वो उसे ट्राई कर रही होती है कि तभी वहाँ युआन और टिंगी आते हैं। बायसाई उन्हें देख के शॉक हो जाती है और अपने हेयर कट को युआन से छुपाने लग जाती है। तो टिंगी मार्केट में खड़े होके बायसाई के हेयर कट का मजाक बनाती है और बहुत हंसती है और बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रूबाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हेयर पिन्स खरीदेगा। तो बायसाई बोलती है कि वो दोनों कपल्स नहीं हैं और यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस होती है एंड देन वो युआन को वेलकम बैक बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में युआन ट्रेनिंग हॉल में आता है जहाँ फिर सीनियर कोच लेडी सबको बताती है कि युआन अब टीम डॉक्टर बन के हमारे साथ रहेंगे। ये सुन के बायसाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है बट फिलहाल वो उससे कुछ बात नहीं कर पाती है। सो नेक्स्ट डे बायसाई का बर्थडे होता है तो रूबाई बायसाई के लॉकर में वही स्ट्रॉबेरी क्लिप एज ए गिफ्ट के तौर पर रख के जाता है जो मार्केट में बायसाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके जाने के बाद वहाँ युआन आता है और वो भी बायसाई के लिए एक गिफ्ट लाया होता है। वो उसके लॉकर में एक न्यू यूनिफॉर्म रख के जाता है विद लेटर एंड जब बायसाई वहाँ आती है तो सभी स्टूडेंट्स उसको बर्थडे सरप्राइज देते हैं जिसे देख के रूबाई भी काफ़ी खुश होता है। देन फिर बायसाई सबके साथ खुशी खुशी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उसकी बहन गुआंग भी उसे गिफ्ट देती है एंड आफ्टर पार्टी जब वो लॉकर देखती है तो उसे युआन का लेटर मिलता है विद यूनिफॉर्म। वो बहुत खुश हो जाती है और जब वो उस स्ट्रॉबेरी पिन को देखती है तो उसे लगता है कि ये भी युआन ने ही उसे दी है क्योंकि जब वो मार्केट में हेयर क्लिप देख रही थी तो युआन भी वहीं खड़ा हुआ था। तो वो खुशी खुशी उस यूनिफॉर्म को पहन के युआन के घर जाती है पर डोर नॉक करने की हिम्मत नहीं कर पाती है कि तभी युआन खुद से गेट खोलता है और बायसाई को अंदर आने के लिए बोलता है। बायसाई युआन को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। देन युआन बायसाई की परमिशन से उसकी हेयर कटिंग करता है और इस दौरान वो युआन से रिलेटेड सारी मेमोरीज याद करती है। आफ्टर हेयर कट वो अब पहले से ज़्यादा बेटर दिखती है। देन युआन उससे पूछता है कि उसने पिछले 2 सालों में उससे कोई भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो बायसाई टिंगी से हुई एयरपोर्ट की सारी बातें उसे बताती है जो टिंगी ने एयरपोर्ट पर बायसाई से कही थी और वही पेन फिर से युआन को देती है जो वो उसके लिए पहले लाई थी। पेन को देखकर युआन काफ़ी खुश होता है बट टिंगी की सारी हरकतें सुन के युआन को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टिंगी से इस बारे में बात करता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और मैंने हमेशा इसलिए तुम्हारी केयर की है क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। अच्छा रहेगा कि तुम भी इस बात को समझो। पर टिंगी उसकी कोई बात नहीं मानती है और यहाँ इन दोनों के बीच बायसाई को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। देन वो युआन को वहाँ से चले जाने को बोलती है। अब टिंगी के दिल और दिमाग में बायसाई को लेकर और भी ज़्यादा गुस्सा भर गया है।
वहीं ट्रेनिंग हॉल में बायसाई सही से ट्रेनिंग नहीं करती है ताकि उसकी न्यू यूनिफॉर्म गंदी ना हो जाए। तो जब रुबाई को पता चलता है कि बायसाई को ये यूनिफॉर्म युआन ने दी है तो रुबाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बायसाई से ओल्ड यूनिफॉर्म पहन के आने के लिए बोलता है और यहाँ रुबाई और युआन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं। देन जब रुबाई देखता है कि बायसाई की यूनिफॉर्म बहुत छोटी हो चुकी है तो वो उसकी ओल्ड यूनिफॉर्म को अपने साथ लेके जाता है और पूरी रात बैठ के मन लगा के उसे रिपेयर करता है। और बायसाई के घर के बाहर रख जाता है, जिसको देख के बायसाई बहुत खुश होती है और रुबाई को थैंक्स बोलती है। सब नेक्स्ट डे बायसाई और टिंगी के कंपटीशन का दिन होता है, जहां टिंगी बहुत सारी मीडिया को साथ लेकर आती है जिससे बायसाई डिसअट्रैक्ट हो सके और मीडिया के सामने इस कंपटीशन को लेके बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होती है कि जैसे वही जीतेगी और बायसाई हमेशा की तरह उससे हारेगी। सो जैसी मैच स्टार्ट होता है तो बायसाई को कैमरे की फ्लैश लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसी बात का फ़ायदा उठा के टिंगी बायसाई के ऊपर अटैक करके पॉइंट्स बना लेती है। बट फिर बायसाई फोकस से मैच पे ध्यान देती है और उसे और कोई पॉइंट्स बनाने नहीं देती है। एंड फिर ड्यूरिंग द ब्रेक रुबाई बायसाई से बोलता है कि यही सही टाइम है सीक्रेट वेपन यूज करने का, मतलब हर ट्रिपल किक, जिसको देख के सभी शॉक हो जाते हैं। और बायसाई भी 2 पॉइंट्स मेक कर लेती है और मैच टाई हो जाता है। तो सीनियर कोच लेडी बोलती है कि आफ्टर 1 मंथ फिर से बायसाई और टिंगी का मैच करवाया जाएगा, क्योंकि उनको बिलीव है कि आफ्टर 1 मंथ टिंगी ही मैच जीतेगी। और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रुबाई इस ट्रिपल किक को परफेक्ट कराने के लिए बायसाई से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। सो आफ्टर मैच टिंग हाउ सबके सामने कोरियन ट्रेनिंग ट्रिप के बारे में अनाउंस करता है। वहीं टिंगी के ग्रैंडपा टिंगी को बहुत बुरी तरह डांटते हैं क्योंकि उसने अपने 2 साल युआन के पीछे वेस्ट किए एब्रॉड में, इसलिए वो आज बायसाई से मैच नहीं जीत पाई, जिस पर वो कहती है कि अब वो पूरा हार्डवर्क करेगी और बायसाई को हरा के दिखाएगी। सो नेक्स्ट सीन में इन सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, जहां ये सभी बहुत हार्डवर्क करते हैं। बट इसी बीच अचानक रुबाई ट्रेनिंग के लिए नहीं आता है, जिस वजह से बायसाई बहुत परेशान होने लग जाती है और एग्ज़ाम्स पे फोकस नहीं कर पाती है। तो युआन बायसाई की रुबाई से बात करवाता है और रुबाई कॉल पे बायसाई को बताता है कि सब ठीक है और वो जल्द वापस आ जाएगा, इसलिए वो सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करे। बायसाई रुबाई की बात मान लेती है और आफ्टर एग्जाम्स युआन बायसाई को रुबाई से मिलवाने हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां वो देखती है कि रुबाई ने उससे झूठ बोला कि सब ठीक है, जबकि उसके डैड की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुबाई उस पर गुस्सा होता है और उसे वहां से जाने को बोलता है, बट बायसाई रोने लग जाती है और बोलती है कि रुबाई उससे क्यों हर बात छुपाता है, जबकि वो उसकी हेल्प कर सकती है। रुबाई से चुप कराता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में रुबाई कोरियन ट्रेनिंग कैंप में से अपना नाम हटवा देता है, क्योंकि रुबाई बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उसके लिए ट्रैवल करना या फिर ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और रुबाई की इस सिकनेस के बारे में सिर्फ यीफेंग और युआन को ही पता है। तो फिर जब बायसाई को पता चलता है कि रुबाई कोरियन ट्रेनिंग कैंप के लिए नहीं जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो बायसाई को लगता है कि ज़रूर टिंग हाउ ने ही रुबाई का नाम लिस्ट से हटवाया होगा, इसलिए वो टिंग हाउ से जाके मिलती है। बट टिंग हाउ बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टिंग हाउ बायसाई के कहने पर रुबाई से बात करता है। रुबाई टिंग हाउ को ना जाने का रियल रीज़न तो नहीं बताता है, बट बायसाई के खातिर कैंप में जाने के लिए रेडी हो जाता है। रुबाई को वापस देख के बायसाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है
एंड जब ये सभी एयरपोर्ट पे होते हैं तो टिंग हाओ बायसाई से मिलने आता है और उसे एक फ़ोन गिफ्ट करता है। बायसाई लेने से मना करती है बट वो बोलता है कि अगर कोरिया में उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई या वो कहीं खो गई तो वो कॉल करके उसे बता सकती है, इसलिए वो इस फ़ोन को अपने पास रखे। बायसाई टिंग हाओ की बात मान लेती है और उस फ़ोन को अपने पास रख लेती है। सो टिंग हाओ एंड सीनियर कोच लेडी इन्हें फ्लाइट में बिठवाने के बाद वहां से चले जाते हैं। सो जैसे ये सभी कोरिया पहुंचते हैं तो बायसाई की मुलाकात उसी कोरियन लड़की से होती है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था एंड इसका नाम किम मिन चू है। वो बायसाई को देखकर बहुत गुस्सा होती है और फिर उसे चिढ़ाने के लिए शानाई के बारे में बहुत बुरा भला बोलने लग जाती है, जिसे सुन के बायसाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट होने वाली होती है कि तभी रूबाई और किम मिनचू के मास्टर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। किम मिनचू की एक बहन भी है जिसका नाम है ली एनेक्शियू। वो युआन की काफ़ी अच्छी और क्लोज दोस्त है और बायसाई की इससे मुलाकात एक चोर को पकड़ते हुए होती है। यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और जब बायसाई वहाँ से जाती है कि तभी वो देखती है कि चोर को पकड़ने के चक्कर में वो रास्ता भूल गई है और वहाँ खो जाती है। इसलिए फिर वो टिंग हाओ के दिए हुए फ़ोन से उसे कॉल करती है और फिर टिंग हाओ बायसाई की कॉल को देखकर बहुत खुश होता है एंड वो उसकी हेल्प करता है बायसाई को उसके दोस्तों के पास पहुंचाने में। वो बायसाई के लिए अपनी कार भी भिजवाता है जिसमें बैठकर ये सभी दोस्त वापस स्कूल जाते हैं और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.